जय हिंद बच्चों। द गुरुजी गणित वाले, जहां गणित बनता है आसान, में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स के तीसरे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के पहली एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले दो वीडियो में हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को समझ रखा है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको उन कॉन्सेप्ट वाली दोनों वीडियो को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सवाल इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। इसलिए इस वीडियो में डायरेक्ट आने से पहले आप उस वीडियो के कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। आइए देखते हैं एनसीईआरटी का पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए तथा उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी। ऐसे सवालों में सबसे पहले हम लड़कों और लड़कियों की संख्या को मान लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। ये हल है, ठीक है। माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। शर्त एक से शर्त एक क्या कह रहा है? कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। इसका मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या मिलकर कितनी है? 10। तो शर्त एक कह रही है कि x प्लस वाई बराबर कितना है? 10। ये समीकरण एक। शर्त एक कह रहा है कि लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? 10। 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, तो हमने माना लड़के x लड़कियां y है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 10। अब देखते हैं शर्त दो क्या करें? शर्त 2 से कह रहा है लड़कियों की संख्या, देखो लड़कियों की संख्या y है, इधर x है। कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ध्यान दीजिएगा, लड़कियों की संख्या इधर है, देखिए इधर लड़कियों की संख्या है, इधर लड़कों की संख्या है। हमें इसको बराबर करना है। क्या करना है? बराबर करने से पहले लड़कियों की संख्या ज्यादा है लड़कों की संख्या से, तो तुरंत बराबर नहीं कर सकते हैं। हम लड़कों की संख्या को बराबर करने के लिए हम इसमें 4 जोड़ देंगे। लड़कों की संख्या में 4 जोड़ेंगे तब जाके बराबर आएगा। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब कि लड़कियों की संख्या ज्यादा है, लड़कों की संख्या कम है। जब 4 और जोड़ देंगे इसमें लड़कों में, तब जाके ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि हमें प्लस किधर करना है। पहले हम एक तरफ लड़कियों की संख्या एक तरफ लड़कों की संख्या लिख लेंगे, फिर उन्हें बराबर करना है। बराबर करने के लिए हम जानते हैं कि ये y जो लड़कियों की संख्या ये पहले से ही ज्यादा है। वो अगर पहले से ही ज्यादा है तो इस इक्वेशन को, इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए हम लड़कों में क्या जोड़ देंगे? 4। देखिए हो गया, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो गई। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो गई। ये हो गया समीकरण। अभी समीकरण 2 में चलिए, x को उधर लेते जाइए, ठीक है, चाहे y को इधर लेते जाइए। x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? -4। ये हो गया समीकरण 2। मैं y को इधर लाऊंगा, x को उधर लाऊंगा, सॉरी x को इधर रहने दूंगा, y को इधर लाऊंगा, 4 को इधर ले जाऊंगा। ये हो गया हमारा समीकरण 2।
ध्यान से समझिएगा। कह रहा है 10 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग लिया था, तो x और y के मिलकर कितने हैं 10। दूसरी शर्त में कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। ठीक, ये हो जाएगी हमारी शर्त 2। ठीक, अब उसमें में क्या करेंगे, हम x को यहाँ रहने देंगे, y को इधर ले जाएंगे और 4 को इधर ले जाएंगे, तो इधर 4 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक, और ये इधर आके y इधर माइनस हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा -4। ये हो गया समीकरण 2। 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, लेकिन ऊपर दे रखा है किस विधि से करना है, ग्राफी विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है, ग्राफी विधि से। इसका मतलब इन दोनों समीकरणों को हम ग्राफ विधि से हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, समीकरण एक क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर कितना है 10। ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम बनाएंगे, एक बार x एक बार y। x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर 0 रखेंगे तो 0 प्लस वाई बराबर 10। यहाँ से y बराबर कितना निकल जाएगा 10। तो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना निकलेगा 10। अब लिखिएगा y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 इस समीकरण में रखेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 0 बराबर 10। x बराबर कितना मिल जाएगा 10। y का मान 0 है तो x का मान कितना मिल गया 10। ये समीकरण 1 से था। अब समीकरण 2 से, x माइनस वाई बराबर कितना है -4। x बराबर 0 रखो, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखो तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा -4। मतलब y बराबर -y बराबर कितना हो जाएगा -4। यहाँ से क्या निकलेगा, y बराबर क्या निकलेगा 4। ठीक है, तो x और y, x का मान आपने क्या रखा 0, x का मान रखा 0, तो y का मान कितना है 4। अब इसी समीकरण में हम क्या रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस समीकरण में हम रखेंगे y बराबर 0। क्या रखेंगे, y बराबर 0, इसी समीकरण 2 में। ठीक है, समीकरण 2 की बात हो रही, इसमें y बराबर 0 रखेंगे तो x माइनस 0 बराबर कितना हो जाएगा -4। तो x बराबर कितना हो जाएगा -4। y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आएगा -4। बिंदु देखिए, इसके बिंदु क्या हो जाएंगे, इसके बिंदु क्या हो जाएंगे 0, 10, फिर 10, 0। ये इसके 2 बिंदु हो गए। इसके क्या बिंदु हो जाएंगे भैया, बिंदु क्या हो जाएंगे, x 0 है तो y कितने हैं 4, x -4 है तो y कितने हैं 0। ठीक है, अब इन दोनों से हम ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचते समय सावधानी बरतिएगा भैया, ग्राफ खींचते समय सावधानी, x डैश y डैश। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक से आना चाहिए यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान रखिएगा, ग्राफ बनाते समय आप इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि इसका जो गैप है वो बराबर होना चाहिए। मेरे में यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ होगा, लेकिन बाकी सभी बराबर है। ध्यान से देखिएगा, क्या करेंगे, पहले समीकरण के लिए, समीकरण इसके लिए, जब x का मान 0 था y 10 था, जब x 0 था तो y धन 10 था, ऊपर जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ आएगा 0, 10। जब x 10 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, x 10 था तो y 0 था, 10, 0। अब इस मिला दीजिए इसको, ये रेखा किस समीकरण का हो गया, x प्लस वाई बराबर 10। ये इस समीकरण की रेखा हो गई। अब दूसरे समीकरण के लिए, x माइनस 10 बराबर वाई, जब x का मान 0 था तो y का मान 4 था, जब x का मान 0 तो y का मान 4, 1 2 3 4 यहाँ है, 0, 4। जब x का मान -4 था, x का मान -4, 1 2 3 4 इधर था, तो y का मान 0 था, -4, 0। ये हो गया बिंदु। अब इसको मिला देंगे,
यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो यहाँ, ठीक है, और लगभग यहाँ से लगभग यहाँ तक 7 के बराबर। तो इसको देखेंगे, ये यहाँ कट कर रहा है, यहाँ और ये यहाँ, इस बिंदु पर ये इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, 4 कामा सॉरी 1 2 3 3 कामा 7 3 कामा 7। जहाँ ये बिंदु कटर कर रहे हैं, ये क्या इसका, अच्छा ये किसका समीकरण है, ये रेखा किस समीकरण का है, x माइनस वाई बराबर -4। हम जानते हैं कि जब हमने इसका ग्राफ बनाया, इस समीकरण का और इस समीकरण का, समीकरण 1 का और समीकरण 2 का, जब हमने ग्राफ बनाया तो देखा कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं। तो दो रेखाएं जब एक दूसरे को एक बिंदु पे काटती हैं तो अद्वितीय हल होता है, मतलब कि एक हल होता है। और वे रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रही हैं वही उस समीकरण का हल होता है। मतलब इन दोनों समीकरणों को हल करने पर x का मान जो आएगा वही मान उस बिंदु के x का निर्देशांक होगा। यहाँ x होता है और यहाँ y, इस बिंदु के x का निर्देशांक भी वही होगा जो इस समीकरण में x का मान होगा, और y का इस बिंदु पर जो y का मान होगा वही इस समीकरण को हल करने पे y का मान आएगा। इसका मतलब कि अगर हम कह देंगे हल में, अगर हम कह देंगे उत्तर के रूप में x बराबर कितना हो जाएगा, जितना यहाँ है 3, y बराबर कितना हो जाएगा 7, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। सवाल ही कह रहा था 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। दूसरी शर्त कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो हम x को यहीं रहने दिया, y को इधर लाकर x को इधर लाकर एक समीकरण ये बना लिया, ठीक। पहले समीकरण से हमने 2 बिंदु निकाल लिया, 0 10 0 10 और 10 0, ठीक। कैसे निकाला, कई सारी विधियां हैं। जब नॉर्मल सवाल हो तो हम ऐसे ही निकाल लेते हैं। एक बार हम x का मान 0 रखेंगे, इस समीकरण में x का मान क्या रखेंगे 0, जब x का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, y बराबर 10 मिलेगा, y बराबर क्या मिल जाएगा 10। फिर y बराबर 0 रख दीजिए, एक बार y बराबर 0 रख दीजिए तो x बराबर कितना मिल जाएगा 10, x बराबर क्या मिल जाएगा 10। फिर उसी तरह से दूसरे समीकरण में भी रख कर निकाल लेंगे, एक बार x का मान 0 रखेंगे, इसको 0 रखेंगे तो माइनस वाई बराबर -4, मतलब y बराबर कितना हो जाएगा 4, y बराबर क्या मिल जाएगा 4। फिर y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर मिल जाएगा -4, x बराबर क्या मिल जाएगा -4। तो 2 बिंदु मिल जाएंगे 0 4 -4 और 0। इस बिंदुओं के द्वारा इन चारों, पहले समीकरण से 2 बिंदु से एक रेखा खींची जाएगी, 2 बिंदु से एक सीधी रेखा खींची जाती है। 2 बिंदु मिल गए, दोनों बिंदुओं को मिला दिया तो वो रेखा जितनी बढ़ेगी वो उसी समीकरण की रेखा होगी जिसका बिंदु दिया था, ठीक है। x माइनस वाई बराबर -4 ये रेखा हो गई और x प्लस वाई बराबर 10 ये रेखा हो गई। तो रेखाएं एक दूसरे को जहां काटेगी वही उस समीकरण का भी हल हो जाएगा। ये रहा पहला सवाल, पहले का पहला सवाल, ठीक है। अब पहले का दूसरा सवाल देखेंगे, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं पहले का दूसरा सवाल। आइए देखते हैं 3.1 के पहले क्वेश्चन के दूसरे भाग को। क्या कह रहा है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। किससे करना है हमें, ऊपर वाले ही मतलब ग्राफी विधि से ही करना है। किससे करना भैया, ग्राफी विधि से। तो आइए देखते हैं, पेंसिल और कलम दिया है, ठीक है, पेंसिल और कलम दिया है। तो हम कहेंगे माना पेंसिल का मूल्य x रुपए, कितना है रुपए x है, तथा एक पेंसिल लिखिए, माना एक पेंसिल का मूल्य इतना है, तथा एक कलम
का मूल्य वाई रुपए है। कितना है? रुपए वाई है, रुपए वाई चाहे वाई रुपए है। ठीक है। अब शर्त एक से, शर्त एक से, शर्त एक क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। शर्त एक कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है। मैंने एक पेंसिल का मूल्य x रुपए माना है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 5x। 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 5x। और 7 कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपए है, तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 7y। कितना हो जाएगा? 7y। और कुल मिलाकर 50 रुपए है, मतलब कुल मिलाकर कितना है? 50 रुपए। ये हो गया हमारा समीकरण एक, ये हो गया हमारा समीकरण एक। अब लिख लीजिएगा शर्त एक में, आप शर्त एक में यहां लिख लीजिएगा 5 पेंसिल, 5 पेंसिल, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है। शर्त दो क्या कर रहा है? शर्त दो से क्या कर रहा है? शर्त दो कर रहा है 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करिए। तो समीकरण दो क्या बन जाएगा? 7 पेंसिल, एक पेंसिल का x है तो 7 पेंसिल का 7x धन 5y, 5 कलम, एक कलम का दाम y तो 5 कलम का दाम y, कुल मिलाकर कितना है? 46 रुपए। ये कितना हो गया? समीकरण नंबर दो। ये क्या होगा? समीकरण नंबर दो। ये तो बड़ा मैंने बड़ा कर दिया। ये हो गया समीकरण नंबर दो। तो हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना है। ठीक है, देखिएगा ग्राफी विधि से निकालना है, ध्यान से देखिएगा। देखिए समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है? 5x धन 7y बराबर कितना दिया है? 50। समीकरण एक यही है। अगर यहां पर अगर आप x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 50/7 आ जाएगा, और फिर 50 7 से कटेगा नहीं, कुछ दशमलव में आएगा, फिर ग्राफ बनाने में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए जब इस तरह से सवाल आ जाए तो हम क्या करेंगे? एक तरफ हम y रख देंगे और x को दूसरी तरफ लेते जाएंगे। तो लिख लीजिए 7y बराबर कितना लिख दीजिए? 50, और x को इधर आ जाएगा 5x माइनस 5x। 7y यहीं रहने दिया, यहीं रहने दिया, 50 इधर ही था, 5x को इधर लेते आया। फिर अब y बराबर कितना हो जाएगा? 50 माइनस 5x बटे कितना हो जाएगा? 7। इस तरह से आप तब करिएगा जब x का मान 0 रखने पर या y का मान 0 रखने पर एक पूर्णांक न मिले। अगर x का मान 0 रखने पर y पूर्णांक मिल जा रहा है या y का मान 0 रखने पर x पूर्णांक मिल जा रहा है, जैसे इसके पहले वाले सवाल पे, तब तो आप रख दीजिएगा, अदरवाइज आप इस तरह से लगाइएगा। अब ये यहां पर आसान हो जाएगा। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस, 2-4 क्वेश्चन जब इस तरह से करेंगे प्रैक्टिस से, तब वो आ जाएगा। क्या आ जाएगा कि x का मान अलग अलग रखिए और ऐसा रखिए कि 50 में से घटकर वो 7 से कटने वाली संख्या मिल जाए। तो सबसे पहले आप x बराबर 3 रखिए, x बराबर 3 रखने पर y बराबर 50 माइनस 5 गुणे 3 बटे 7, ये कितना हो जाएगा? 50 माइनस 35, सॉरी 15 बटे 7, कितना हो जाएगा भैया? y बराबर 50 में से 15 निकल जाएगा 35, 35 बटे 7, तो 7 बचे 35। y का मान कितना निकल गया? y का मान निकल गया 5, और x का मान कितना था? 3। जब x का मान 3 रखा, जब x का मान आपने x और y, जब x का मान आपने 3 रखा तो y का मान कितना मिला? 5। अब देखिए आप क्या रखेंगे? x बराबर कुछ और रखिए। जैसे x बराबर अगर हमने 1 रखा, अगर x बराबर 1 रखा तो 50 में से घट जाएगा 45 आएगा, नहीं कटेगा। 2 रखूंगा 10 आ जाएगा, 10 50 में से 10 घट जाएगा 40 आ जाएगा, वो भी नहीं कटेगा। अब हम कितना रखेंगे? 3 रखें, 3 रखें तो कितना हो गया था? 15, 15 से 35 कट गया। अब हम 4 रखेंगे, 20, 4 बचे 20, 20 घटाएंगे इसमें से 30 आ जाएगा, 7 से नहीं कटेगा। अब 5 रखिए तो कितना हो जाएगा? 5 बचे 25, 25 और इसमें से 25, 50 में से घटाएंगे तो 25 आएगा, फिर नहीं कटेगा। 6 रखिए, 6 बचे 30, 30 में से फिर 50 जाएगा, 20 नहीं कटेगा। अब इसका मान 7 नहीं, क्या रखेगा? 6 7 7 बचे 35 नहीं घटेगा, 8
45 नहीं करो, 9 5 45 नहीं, एक बिंदु मिल गया ना। अब एक चीज और देखिए क्या लिखा है, 5x धन 7y बराबर 0, y बराबर 0 रखिए, y बराबर 0 रखेंगे तो 5x धन 7 गुणे 0 बराबर कितना हो जाएगा 50, ये 0 होगा, 5x बराबर कितना हो जाएगा 50, ये 0 हो जाएगा पूरा, x बराबर कितना हो जाएगा 50/5 कितना हो जाएगा 10, x का सॉरी हाँ x का मान कितना आ गया 10। तो बिंदु क्या मिल गया, एक दूसरा बिंदु क्या मिल गया हमें, दूसरा बिंदु मिल गया x का मान 10 है तो y का मान कितना है 0, दो बिंदु मिल गए इस तरह से। ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर y 0 रखने पर 5 से 50 कट जाएगा, तो y हम 0 रख दिया, हमने y जहां 0 रखा तुरंत x का मान 10 आ गया, x का मान कितना आ गया 10। लेकिन अगर हम y 0 x 0 रखेंगे तो y का मान 50/7 आएगा, कटेगा नहीं, इसलिए हम ये वाली ऐसी कंडीशन में हम ये वाली शर्त लगाएंगे। और जब देखूंगा किसी एक को 0 से मिल रहा था, y से ही हमें 0 मिल रहा था, किसी एक से अगर 0 मिल जा रहा था, एक को 0 करने पर, किसी भी एक को 0 करने पर दूसरे से संख्या पूरी कट जा रही थी, एक इंटीजर पूर्णांक मिल जा रहा था, तो हमने खटाक से ना 0 रख दिया, तुरंत 0 रख दिया, ठीक है। तो y का मान हमने 0 रखा तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो 5x बराबर 50, x बराबर कितना आ जाएगा 10। और यहां पर जब नहीं आ रहा था तो हमने इस तरह से निकाल लिया, दोनों विधियों का हमने प्रयोग कर लिया। अब ये चीज आप कैसे तुरंत डिसाइड करेंगे, प्रैक्टिस से, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाली विधि अपनानी है, कब ये वाली विधि अपनानी है, ठीक है। तो हमें बिंदु मिल गए, कौन कौन से बिंदु मिल गया, बिंदु मिल गया हमें, पहले समीकरण के क्या क्या बिंदु मिल गया भैया, बिंदु मिल गया हमें x का मान 3 है तो y का मान 5 है, और x का मान 10 है, y का मान कितना है 0 है, ये मिला बिंदु। अब देखिए भैया, अब हम समीकरण दूसरे समीकरण समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2 यहां लिखिएगा, समीकरण 1, समीकरण 2 से 7x धन 5y बराबर कितना दिया है 46। यहां देखिएगा, यहां से देखिए, अगर मैं x को 0 रखूंगा तो 5y बराबर 46, 5 से भी ये नहीं कटेगा। अगर मैं y को 0 रखूंगा तो 7x बराबर 46, 7 से भी ये नहीं कटेगा। इसका मतलब कि यहां पर ये वाली कंडीशन तो नहीं आएगी। इसका मतलब दोनों के लिए, दोनों बिंदु निकालने के लिए हमें इसी विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं, ठीक है। 5y बराबर 46 ऋण 7x, y बराबर कितना हो जाएगा 46 ऋण 7x/5। अब यहीं से हमें दोनों बिंदु निकालना पड़ेगा। एक बार x बराबर कुछ रखिए, देखिए क्या रखते हैं, x बराबर आप 1 रखेंगे तो 7 घट जाएगा तो 39 आ जाएगा। 2 लिखिए 14, 14 घटाइए तो 46 में से 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, इसका मतलब 5 से नहीं कटेगा अभी, ठीक है, कुछ भी आए 5 से नहीं कटेगा। तो आप 3 रखिए, जब तक यहां 3 रखिए, हाँ 3 से हो जाएगा, 21 आएगा, ये घट जाएगा तो 5 आएगा। x का मान 3 रखिए, x का मान 3 रखिए तो y बराबर क्या आएगा, देखिए y बराबर 46 ऋण 7 गुणे 3/5, y बराबर 46 ऋण 7 × 21/5, y बराबर 21 46 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, 25/5 कितना आ जाएगा 5, y का मान कितना आ गया 5। x का मान 3 रखा तो y का मान कितना मिल गया 5, एक बिंदु मिल गया। बिंदु क्या मिला हमें, x का मान हमें 3 रखा तो y का मान 5, ये बिंदु मिला। दूसरा, अब x बराबर क्या रखेंगे भाई 4 रखेंगे तो 7 चौक 28, 28 46 में से घटाएंगे 28 2 30, नहीं कटेगा, 5 से तो नहीं कटेगा। देखिए 5 से कटने के लिए हमें 0 और 5 चाहिए, लास्ट में 0 या 5 चाहिए। यहां मैंने देख लिया 3 रखने पर 1 हो जा रहा था, 21 आ रहा था, 6 में से 1 घटने पर 5 आ रहा था, तो मैंने ये पता कर लिया कि 5 से तो कटेगा। अब 3 से फिर 4 रखेंगे, यहां पर 4 रखेंगे 28, 28 और 46 घटाने पर ना तो 0 आ रहा ना तो 5 रहा, तो 4 नहीं 5 रखिए, 7 × 5 = 35, 35 भी घटाएंगे तो कितना आएगा 11, नहीं आएगा। अब कितना लिखिए 5 5 6 6 7 42, 42 रखेंगे तब भी नहीं कटेगा, 6 42 49 रखिए, 7 रखिए तो 49, फिर भी नहीं कटेगा 49 46 नहीं, फिर 56 रखिए, हाँ आ गया। x बराबर 8 रखिए, x बराबर 8 रखिए, x बराबर 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा y बराबर 46 ऋण 7 गुणे 8,
बटे कितना आ जाएगा 5, y बराबर 46 ऋण 7 बटे 56 बटे 5, y बराबर कितना हो जाएगा, ये -10 आ जाएगा बटे 5, y बराबर कितना हो जाएगा -2। बिंदु क्या मिल गया भैया, x का मान आपने 8 रखा तो y का मान कितना मिला -2। दो बिंदु मिलेगा इसके लिए भी, हाँ दो बिंदु भी इसके लिए भी मिल गए। क्या क्या बिंदु मिले भैया, दूसरा के लिए क्या बिंदु मिला, बिंदु मिल गया 3,5 और 8,-2। अब इनसे हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो आइए अब हम इसे, इस नीचे वाले पार्ट को जो हमने सॉल्व किया था इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा कैसे निकले। अब मैं इसे मिटाकर ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। हमारे पास बिंदु मिल गया तो हम शायद इन ग्राफों को, इस इक्वेशन को छोड़कर बाकी सबको मैं मिटा दूंगा, ठीक है। तो इसे नोट करिए। अब हम ग्राफ बनाते हैं, सॉल्यूशन चाहिए ना, तो आइए ग्राफ बनाते हैं। तो आइए अब हम ग्राफ बनाते हैं। एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ध्यान दीजिएगा। एक्स का मान 3, 10 तक जाना है, एक्स का मान 10, और ये क्या बिंदु मिला है, अच्छा एक ये बिंदु एक ये बिंदु, ठीक है। अधिक से अधिक 8, 10, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए पहले समीकरण के लिए ये था बिंदु 3,5, एक्स पर 3 चलना है, एक्स पर कितना चलना है, एक्स के धन दिशा में 3 चलना है, एक्स के धन दिशा में कितना चलना भैया 3, 1 2 3 यहां आ गया। वाई के धन दिशा में 5 चलना, ऊपर 5 चलना, 1 2 3 4 5, देखिए एक ये 1 2 3 4 5 यहाँ पर, ये यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा कितना भैया 3,5। दूसरा बिंदु क्या मिलेगा, एक्स का मान 10 है और वाई का मान 0 है, एक्स का मान 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ आ जाएगा 10,0, ठीक। अब इसको मिला दीजिए आप, ये यहां से जाएगा, ठीक है। ये रेखा किस समीकरण का होगा, पहले वाले, क्या था 5x धन 7y बराबर कितना दिया है 50। दूसरे बिंदु, दूसरे समीकरण के लिए क्या है 3 5, 1 2 3 और 5 यहीं पर आ जाएगा, दूसरा भी यहीं पर आ जाएगा। और 8 -2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 -2 1 2 इधर है, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कितना भैया 8, -2, ये हो गया। और एक बिंदु ऐसे जाएगा ये, ठीक। ये किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x धन 7y बराबर, नहीं 7x धन 5y, 7x धन 5y बराबर कितना हो जाएगा 46। इन दोनों का कटान बिंदु कहाँ है 3 5 पे, ठीक है। तो हल कितना हो जाएगा भैया, हल के लिए कितना हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, जहां बिंदु काट, जहां रेखाएं एक दूसरे काटती वही उसका हल होता है। तो x का मान कितना हो जाएगा 3, y का मान कितना हो जाएगा 5, ये इसका हो गया हल, ये हो गया आंसर, ये हुआ आंसर। ये रहा 3.1 का पहला सवाल, पहले दोनों सवाल, ठीक है। कैसे किया आपने देखा अच्छे से, बिंदु मिल गए थे, बिंदु मिल गए तो हमने ग्राफ खींच लिया। देखिए कि कुछ लोगों को बिंदु को प्लॉट करना मतलब स्थापित या बताना नहीं आता है, तो ध्यान से एक बार मैं समझा दे रहा हूं बिंदु कैसे लिखते हैं। देखिए x के धन दिशा में 3 चलना है और y के धन दिशा में 5 चलना है। x के धन दिशा में 3, 1 2 3, y के धन दिशा ऊपर है 5 चलना है। तो यहाँ 1, देखिए यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 5 आ जाएगा। तो यहाँ से वहां बिंदु 3 इधर 5 ऊपर यहाँ मिलेगा। फिर उसके बाद x के धन दिशा में 10 चलना है, 10 कहाँ है यहाँ, और y पे 0 चलना, y पे कहीं नहीं जाना, यहीं पे रहना। तो यहाँ आ जाएगा 10,0, ये कितना हो जाएगा भैया 10,0। यहाँ पर बिंदु कौन सा हो जाएगा भैया 10,0 यहाँ पर। दूसरे के लिए 3,5, 3,5 तो अभी हमने देख लिया। दूसरा 8,-2, एक्सेस पे 8 चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ -2 मतलब y के नीचे, y के निगेटिव नकारात्मक दिशा में
ऋणात्मक दिशा में 2 चलना, ऋणात्मक दिशा नीचे होती है, 2 जाना है, यहां तक जाना है, 8 यहाँ 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको जब इन दोनों से भी जब बिंदु रेखा खींच देंगे तो दोनों एक दूसरे के इसी बिंदु पर काटेगी 3 और 5 पे, और वही 3 और 5 उस समीकरण क्या हो जाएगा, हल। इसका मतलब कि एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 3 रुपए। एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 3 रुपए। और एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपए। हकीकत में हमें एक्स और वाई नहीं पूछा है, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 3, और एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपए। ये हो गया आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। आइए अब हम लोग सवाल नंबर 2 करते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म, जो ये समीकरण युग्म दिए गए हैं, निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जो निरूपित रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती हैं। इन समीकरण युग्म द्वारा जो रेखाएं दिखाई जा रही हैं वो संपाती है, समांतर है या प्रतिच्छेदी है, ये हमें बताना है। लेकिन किससे, A1, A2, B1, B2, C1, C2, मतलब गुणांकों की तुलना करके। तो हमने ये पहली या दूसरी वीडियो में हम लोगों ने इसको देखा है, ठीक है, किस तरह से करते हैं। आइए देखते हैं पहले के लिए। A1 बराबर कितना है, 5, B1 बराबर कितना है, -4, C1 बराबर कितना है, 8, A2 बराबर कितना है, 7, B2 बराबर कितना है, 6, और C2 बराबर कितना है, -9। देखिए A1/A2 निकालिए, A1/A2 5/7, B1/B2 निकालिए, B1 -4/6, ये कितना हो जाएगा, -2/3। इसका मतलब कि 5/7 बराबर नहीं है -2/5 के, मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब कि ये वाला समीकरण क्या दिखाता है, प्रतिच्छेदी दिखाता है। ये वाला क्या दिखा है, प्रतिच्छेदी। ये रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी, कुछ इस तरह से कट करेगी। अब दूसरा कर देखते हैं। A1 बराबर कितना है, 9, B1 बराबर कितना भैया, 3, C1 बराबर कितना है, 12, A2 बराबर कितना है, 18, B2 बराबर कितना है, 6, और C2 बराबर कितना है, 24। देखिए A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकालिए। A1/A2 9/18, B1/B2 3/6, C1/C2 12/24। तो 9/18 1/2 आ गया, ये भी आ जाएगा 1/2, ये भी आ जाएगा 1/2, मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, मतलब कि तीनों बराबर है। तो ये रेखाएं कैसी हो जाएगी, संपाती। ये कैसी हो जाएगी, संपाती। संपाती मतलब दोनों एक ही पर आ जाएंगे, दोनों रेखाएं कैसी हो जाएगी, एक ही पे। तीसरे के लिए करिए, देखिए A1 बराबर कितना है, तीसरे के लिए 6, B1 बराबर कितना है, -3, और C1 बराबर कितना है, 10, A2 बराबर कितना है, 2, B2 बराबर कितना है, -1, C2 बराबर कितना है, 9। ठीक है, यहाँ -1 है। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकाले। A1/A2 6/2, 6/2, B1/B2 -3, -3/-1, ठीक, और C1/C2 10/9। देखिए ये आ जाएगा 3, आ जाएगा 3, ये भी करके कितना आ जाएगा, 3। ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, 10/9 ये बराबर नहीं है। तो ये वाली रेखा ये किसको दिखाएगी, ये किसको दिखाएगी भैया, ये दिखाएगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, मतलब समांतर रेखाएं। क्या दिखाएगा भैया, समांतर रेखाएं। आसान था दूसरा सवाल, बस तुलना करके हमें बताना था कि वो समांतर है, संपाती है या फिर प्रतिच्छेदी है। ठीक, तो इसका तीसरे वाले का क्या, कोई हल नहीं, मतलब समांतर निकल गई। ठीक, दूसरे के लिए क्या निकल गई, संपाती, अनेक हल निकल गई। ठीक, पहले के लिए क्या निकल गई, प्रतिच्छेदी निकल गई।
ठीक है, तो अब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे बाकी के सवालों को। तब तक के लिए नमस्कार।